विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रदेशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आपको याद है कल हमने किस पॉइंट तक डिस्कस किया था? किसी को याद है कल का जो डिस्कशन था हमारा, कहाँ तक हमने किया था डिस्कस? हाँ हाँ, गुड। टेप रिकॉर्डर चोरी होने तक डिस्कस किया था। हाँ यस, और बताइए। और बताइए। और याद है किसी को? हाँ वो तो हो गया था, हार्ट अटैक आया था। तो चलो मेनली कल हमने डिस्कस किया जलदूता डायरी से, और एक और डायरी थी जो प्रभात ने कंटिन्यू की थी जब प्रभात जी अमेरिका में थे। इनिशियल है ना, द बिगनिंग, इनिशियल डेज थे। गुड। तो इनिशियल डेज में जो हम देखते हैं शिला प्रभात जी का स्ट्रगल, और स्पेशली प्रभात जी एक एक रुपए लिख रहे हैं उसमें, एक एक सेंट लिख रहे हैं कि आज इतना कलेक्शन हुआ $19 का, आज जो है इतने लोग क्लास सुनने आए और आज ये हुआ। और साथ में प्रभात का हम देखते हैं इतने सारे लेटर्स प्रभात ने कितने लोगों को भेजे अलग अलग हेल्प के लिए, लाइब्रेरीज को भेजे, एक रामकृष्ण मिशन को लिख दिया लेटर इंडिया में कि जो है एक कोई है जो टेम्पल बनाना चाहते हैं, वो उनसे हमें हेल्प लेनी है। तो ये तो बट वो एग्जैक्टली लेटर्स प्रभात अटैच नहीं करे थे। एक चीज हम जरूर प्रभात जी की अप्रिशिएट कर सकते हैं कि बहुत सारे लेटर्स प्रभात जी को नेगेटिव आए थे जो हेल्प नहीं करे थे, बट कई भी डायरी जो है उनकी पर्सनल डायरी थी। ऐसा तो नहीं था कि प्रभात जी को था कि आगे चल के डायरी पब्लिश हो गई है। डायरी लिखते थे अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए और एक पर्सनल ऑफरिंग की तरह भगवान कृष्ण को, है ना। रात में लिखते हैं लोग, तो ऑफरिंग लिखते थे कि भगवान ये मैंने आज किया, इतने लोग आए, आज इतने लोग नहीं आए, है ना। भूल गए शायद, डायरी दिखाई थी कल सारी, भूल गए क्या? फिर से दिखाया तो एक बार डायरी आपको। सब भूल ही गए, कल ही तो दिखाया था। ऐसे लग रहा है किसी को याद ही नहीं है कुछ। एक बार डायरी कल दिखाई थी ना आपको, तो एक एक रुपए का उसमें हिसाब लिख रहे हैं। हाँ, सनसेट सनसेट बाद में ये भी लिखना शुरू कर दिया था ने, चतुर्थी, है ना। बट एक एक रुपए का हिसाब, एक एक कलेक्शन का जो है सारी चीजें, है ना। जैसे यहाँ पे परचेज वन बॉटल सोर सॉल्ट 30 सेंट, नो इनकम। नो इनकम, ऐसे करके सब कुछ लिखते थे ऐसे भगवान को ऑफरिंग करते हुए कि और कितने लोग क्लास में आए, कितने लोगों ने क्लास अटेंड की, सब भगवान को ऑफर करते थे। पर मैं ऐसे देख रहा था बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हुई थी, बहुत सारी जो चीजें प्रभात जी को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिए थे। कहीं प्रभात ने क्रिटिसाइज नहीं किया किसी को, है ना, ये गधे है, ये कुछ ऐसा लिखा, पर्सनल डायरी है, कोई पब्लिश थोड़ी ना होगी, लेकिन कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, पूरा कृष्ण पे डिपेंडेंट, और पूरा जो है कृष्ण पे डिपेंड होकर प्रभात ट्राई करते आ रहे हैं ट्राई। और जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कर्म डिस्कस कर रहे थे, खाने के लिए क्या खाया, मतलब परचेज ही नहीं किया खाने वाला चीज, तो देख के लगता है कि प्रभात ने जो है सिर्फ जय श्री राधा राधिका भगवान की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की जय। तो देख के लग रहा है कि प्रभात जी ने जो है सिर्फ ब्रेड बटर ही खाया है, और दूध दूध और ब्रेड बटर ही खाया है बस, उसके अलावा कुछ देख के समझ नहीं आता प्रभात कुछ भी परचेज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना। तो आज हम जो है वो लेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन्हीं लेटर्स को कि कैसे जो है शिला प्रभात का जो है जो स्ट्रगल्स आए, क्या क्या प्रभात जी लेटर्स लिख रहे थे, कहाँ कहाँ से होप भी कर रहे थे, और कैसे प्रीचिंग ट्राई कर रहे थे। एक तो वो पार्ट हम थोड़ा देखेंगे, बहुत टचिंग पार्ट है जब प्रभात जी, और कैसे प्रभात जी को एक सक्सेस मिली फिर वो चली गई, फिर एक और छोटी सक्सेस मिली वो भी चली गई, है ना। उस सबके बाद कंटिन्यू करना है कृष्णा कॉन्शियस, कितना कमाल है ये आचार्य के जीवन से, ये पार्ट तो देखना चाहिए हमें। और फिर जो है प्रभात ने जो है आज 7 पर्पसेस ऑफ एस्कॉन करके एक चीज दी थी, तभी इसी समय पे लिखी थी अपनी डायरी के अंदर, बाद में डिसाइपल्स को फिर वो पूरे फॉर्मेट में किया था लीगल पेपर्स पे, तो 2-3 बार लिखा था वो। तो एक बार मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या लिखा था उसमें, जब 7 पर्पसेस ऑफ एस्कॉन अलग अलग टाइम पे जब प्रभा जी ने वो लिखे थे। ओके, तो यस, तो हम चलते हैं अपना, हम एक बार डिस्कस करेंगे, सॉरी, जो है वो लेटर्स से जब प्रभा जी लिख रहे थे अलग अलग लोगों को, उसके बारे में। तो होता क्या है कि प्रभा जी को एक बस व्यक्ति था, श्री पद्मवत सिंघानिया,
तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट है अमेरिका में एक बहुत सुंदर राधा कृष्णा मंदिर बनाने का। तो उन्होंने बस कह दिया था हाँ ठीक है। तो प्रभात ने बहुत सीरियसली लिया और बहुत उससे लेटर्स भेजे, काफी कन्वर्सेशन किया। तो हुआ क्या, प्रभात ने कहा अगर मनी वो दे भी दे तो अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। तो प्रभात जी की बहुत उम्मीद थी लाल बहादुर शास्त्री जी से, है ना। लाल बहादुर शास्त्री से मिले भी थे प्रभात जी और वाइस प्रेसिडेंट थे, और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रभा जी की बुक्स। और ये भी लिखा था, आपने पढ़ा होगा अगर याद होगा पुराने डिवोटी, और आपने भी देखा होगा कि उन्होंने लिखा था कि इन दिस डार्क एज देयर इज द ओनली सेवियर फॉर ह्यूमैनिटी। तो लाल बहादुर शास्त्री से बहुत उम्मीद थी कि ये जरूर हेल्प करें। तो हुआ क्या कि लाल बहादुर और एक व्यक्ति था, ये आप नाम याद करो, हार्टमैन है ना, ऊपर हार्टमैन है ना, तो हार्टमैन, तो ये हार्टमैन है ना। तो हुआ क्या कि बहुत हार्टमैन एक जो है उसका एक बिल्डिंग थी, प्रभा जी को बड़ी अच्छी लगती थी वो बिल्डिंग। तो बहुत सुंदर लगी प्रभा जी को बिल्डिंग, और प्रभा ने कहा ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहला न्यूयॉर्क का मंदिर बनेगा, है ना। तो ऐसे उन्होंने इच्छा की कि ये जो है मंदिर बनेगा, ये हार्टमैन की अच्छी बिल्डिंग लगी, हुआ अच्छी बिल्डिंग होगी। तो हार्टमैन से बातें चल रही थी कि हम खरीदेंगे, तो फिर लिख रहे हैं वो, नाउ द प्राइम मिनिस्टर, ये आप पढ़ो आज, माइक है मतलब वो वाला, हाँ माइक, चलो इतना मैं पढ़ देता हूँ। नाउ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री सडनली डेड एंड आई एम ग्रेटली परप्लेक्स्ड एज देयर इज नाउ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम इंडिया, है ना। फिर क्या करते हैं वो, एक नेक्स्ट उनको लिखते हैं कि आप मुझे अलाउ करो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अलाउ मी टू यूज द प्लेस फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। पहले ये नाम रखा था प्रभात ने, इनिशियली क्या लिखा था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो ऐसा क्यों रखा था शुरुआत में, बात को लगा था कि प्रीचिंग थोड़ा सा हेल्प होगी इंस्टीट्यूट ऑफ, फिर बाद में ऑफकोर्स प्रभात भगवान ने बोला कि नहीं, सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस, है ना, कृष्ण भाववती, ऐसा आता है ना, एनओडी से लिया। तो एनीवे, तो the house is lying vacant for so many days without any use, and I learned that you are paying the taxes, insurance and other charges for the house, although you have no income from there. If you however allow this place for this public institution, you shall at least save the taxes and other charges which you are paying now for nothing. तो प्रभात ने कहा मुझे आप बिल्डिंग यूज करने दो, मैं टैक्स पे कर दूंगा, मैं मेंटेन भी करूंगा, और धीरे धीरे करके जब मनी हो जाएगा तो फिर प्रभात ने उनको एक और ऑफर दिया। तो उनको कहा कि आप डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बन जाओ इस इंस्टीट्यूट के, ट्रस्टी बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, और क्योंकि आपने जगह दी है तो आप वन ऑफ द डायरेक्टर्स बन जाओगे और आपको प्रॉफिट होगा। पर वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। यस, तो ये चैप्टर का नाम ही है स्ट्रगल अलोन, या आई विल वी कैन नॉट हेल्प यू। और बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार जो है यही चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि हाँ, तो यहाँ पे प्रपात जो है अपने गॉड ब्रदर्स को लिखते हैं। एक प्रपात जी ये स्पेशली मैंने हाईलाइट किया, बॉन महाराज को भी लिखते हैं, बॉन महाराज को लिखते हैं, और अलग अलग गॉड ब्रदर्स को लिखते हैं कि आप मेरी हेल्प कीजिए और आप किसी तरह से ये सैंक्शन करवा दीजिए जो ये मनी है, कि वो किसी तरह से जो है कहाँ पहुंच जाए, अमेरिका आ जाए, और फिर मैं जो जैसे भक्तियान महाराज का डिजायर था मैं वो कर पाऊंगा। तो हम बस ये अप्रिशिएट करें कि बहुत फाइटर की तरह लगे हुए हैं। अभी आगे सबके रिप्लाई पढ़ेंगे, जब अभी तो वो लेटर लिख रहे हैं। तो बॉन महाराज को भी उन्होंने ये लिखा कि यहाँ पे जो है कि टेम्पल है, सम मैन इवन फ्रॉम अमेरिका मे बी अवेलेबल एज आई सी दे हैव एट द रामकृष्ण मिशन as well as in so many yoga societies. So I am trying to open a temple here because Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati wanted it, है ना। तो ऐसा प्रभुपाद जी उनको लिख रहे थे बॉन महाराज को और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर क्या होता है आगे चल के, हम सिर्फ मेन पार्ट पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद जो है जो मेन जो पैसा देने वाले थे व्यक्ति, है ना, जो पद्मवत सिंघानिया करके थे ना, जब पैसा देने वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा उन्होंने, आई एम अफ्रेड दैट आई कैनॉट एग्री विद योर सजेशन दैट यू शुड बाय अ स्मॉल हाउस and erect something on top of it. Unfortunately, such a kind of proposal will not suit me. The temple must be a small one, but it must be constructed properly. I quite agree that you spend a lot of money at present. You cannot spend, but within the amount government may sanction, you should build something according to the architecture of Indian. Then only we will be able to create some impression on the American people. तो फिर जो है तो प्रभात को बड़ा एक सा धक्का सा लगा था कि एक ही व्यक्ति था जो थोड़ा मनी दे सकता था, तो फिर मना कर दिया। अब सोचिए प्रभात कहाँ अभी रह रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर, है ना। कहाँ पे रह रहे हैं अभी, गेस करें कोई ऐसे हम वो भी समझें कहाँ का रहे हैं प्रभात,
कहाँ रह रहे हैं ऐसे कुछ याद के? वहाँ पे रह रहे हो, कोई गेस करेगा यहाँ? बाउरी में तो नहीं है। और हिप्पी, हिप्पी क्या? हिप्पी नहीं, हिप्पी नहीं मतलब, नहीं अभी वहाँ पे भी नहीं है। रेंटेड हाउस में डॉक्टर मिश्रा है, मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा के घर पे। हाँ, 72nd स्ट्रीट पे, और 701 है इसका नंबर, आप लिख सकते हो 701 रूम नंबर। तो ये डॉक्टर मिश्रा का बहुत अच्छा सुंदर सा घर था। तो बात करें इसने क्यों रखा मुझे, क्योंकि मैं इसके लिए खाना बनाता था, उसको फ्री का कुक मिल गया। तो उसका वजह पराठे, प्रभात कई बार लिखते थे 2 पराठा लेफ्ट फॉर डॉक्टर मिश्रा टुडे, इन डायरी में लिखते हैं प्रभात। तो ऐसा भी लिखते हैं। तो ये प्रभात जी ने यहाँ पे तो कितना, प्रभात जी का आप ये देखिए होप क्या थी कि Prabha did not take this letter as final. He maintained hope that she, Padmavat Singhania, would still give money for the temple. है ना, उनको लगा फिर भी जो है इतना दानी है, अच्छी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये जरूर जो है पैसे देंगी। इसने दिए नहीं, इन्होंने दिए नहीं। बट आप देखिए प्रभात कितने होपफुल थे कि फिर बाद में मैं ऐसी पढ़ रहा था, एक बुक है जुहू वाली, तो उसमें था कि प्रभात जब इंडिया आए, इंडिया में आने के बाद जो है कुछ दिनों बाद किससे मिलने गए, फिर पद्मावत सिंघानिया, सारे डिसाइबल्स बोले पूरा रूम भर दिया उनका, लो। तो फिर उसने कहा मैं क्या करूं, तो जो है जुहू के लिए काफी डोनेशन लिया उन्होंने, जो है प्रभात ने जो है पद्मावत सिंघानिया जी से काफी डोनेशन लिया। मतलब जुहू का ऑलमोस्ट लगा लीजिए एक टावर ऑलमोस्ट इनका ये इन्होंने ही बनवाया। फिर यहाँ पे खत्म नहीं हुई कहानी, फिर जो आगे चली गुरु महाराज ने भी इनसे काफी डोनेशन लिया उसकी एक्सटेंशन बिल्डिंग बनाने के लिए, हेवंस ऑन अर्थ बनाने के लिए। तो ये देखिए एक होप, काफी होप होती है बड़ी। होप हमेशा रखनी चाहिए डोनेशन मांगने में, आदमी ना दे तो बाद में तो दे ही देगा यार, जैसे प्रभात रखते हैं। फिर करते करते क्या हुआ कि फिर ऐसा अब आता है, अब यहाँ पे जो है प्रभात ने देखा कि ये जो डॉक्टर मिश्रा थे ये लेक्चर नहीं देने देते, लेक्चर देने में ना बीच में रोक देंगे, बीच में कहेंगे स्वामी जी भी बोल लिया कीर्तन छोड़े, और इनके स्टूडेंट्स भी थोड़े उन्हीं को फॉलो करते थे, अजीब से भी थे थोड़ा ऐसे योगा वोगा। प्रभात ने कहा कि अगर मुझे प्रीचिंग बढ़ानी होगी तो मुझे अपना एक बिल्डिंग चाहिए। तो फिर प्रभात ने वहां से शुरू एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बिल्डिंग ली, थोड़ा सा दूर, जिसका रूम नंबर क्या था 307, आप लिख सकते हो। सेकंड रूम कहाँ, पहला था बटलर, जो अग्रवाल के घर पे रहे, अग्रवाल के घर पे। सेकंड कहाँ पे आए थे, डॉक्टर मिश्रा के घर पे, 701 72nd स्ट्रीट। फिर वही 72nd स्ट्रीट के जो है थोड़ा आसपास तीसरा कौन सी जगह होगी, रूम नंबर 307, एक छोटा सा कमरा था, आप लगा लीजिए जैसे इसका आधा और यहाँ तक बस। इसका आधा ऐसे डायमेंशन में दे रखे हैं, इसका आधा विड्थ और यहाँ तक है बस। कितना बड़ा रूम है ना। तो उसमें क्या था कि कुछ भी नहीं था प्रभा जी के पास, इसमें आगे लिखा है, तो वहाँ पे ना एक उन्होंने लॉकर दिया था जूते रखने के लिए, तो उसी को प्रभा ने डेस्क बना दिया फिर, और आगे जो है ब्लैंकेट बिछा दिए दो कि कोई आए तो बैठे, और ये ऑफिस है हमारा, आपसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस ये ऑफिस है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है ना प्रभात को होप थी चलो वहां से मनी नहीं आ रहा, बट मेरी बुक से जरूर मनी आएगा, जो मैंने बुक्स दी हैं। और उन्होंने एक यूनिवर्सल बुक हाउस था बॉम्बे का, उसको बहुत इंस्पायर किया कि अब महाराष्ट्र में, और पूरे अब महाराष्ट्र को छोड़कर पूरी इंडिया में बुक्स को ये अपनी दुकान पे रखवाइए, और इससे बहुत बुक्स बिकेंगी, और इतनी बुक्स बिकेंगी तो क्या होगा, बहुत सारा आप जो है फिर मुझे रॉयल्टी भेज सकते हैं, और प्रॉफिट आप ज्यादा रख लीजिए, कोई बात। तो फिर उन्होंने क्या रिप्लाई किया 10 दिन बाद, बहुत ही मतलब एक निराशाजनक, आई कैन नॉट गिव यू हैप्पी न्यूज। अच्छा आप लोग का माइक है ना, तो ये पढ़िए यहाँ से, I cannot give you happy news. I cannot give you a very happy news on the progress of the sales of Srimad Bhagavatam, because the subject is religious and only a small section of society may personally be interested in the books. We tried to push them through some booksellers to Nagpur, Ahmedabad, Pune, etc. But I regret to inform you that after some time these booksellers return the books for want of response. As such, we are not only unenthusiastic to agree to your proposal of taking up sales for all India, but we are just thinking of requesting you to nominate some other people in our place to represent your sales program in Maharashtra. तो वो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि सारे बुक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हम जो है चाहते हैं कि ना ही हमें लग रहा है कि बिकेंगे नहीं बुक्स, ये हमें लग रहा है ये आप किसी और को ढूंढ लीजिए जो बुक बांट सके, हम ये कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बहुत एकदम से बहुत ही निराशाजनक एक रिप्लाई आया। फिर क्या हुआ कि इसके बाद कहते प्रभात ने इंदिरा गांधी जी उनको भी लिखा था एक लेटर कि जो है मुझे क्या करें, आप अलाउ करें कि मनी जो है, अगर वैसे तो कोई मनी दे नहीं रहा,
बट उन्होंने लिखा था लेटर कि मनी जो है आप जो है किसी तरह से इंडिया से यहाँ आ सके। तो उन्होंने भी क्या लिखा, ये लिखा कि हाँ ये जो मैंने येलो कर रखा है वो पड़ेगा कोई गोइंग टू द क्रिटिकल foreign exchange situation which the country is facing. It is greatly regretted that it will not be possible to assist you from here. You have planned to set up a Radha Krishna temple. हाँ तो आप देखेंगे कि रोज प्रभात को जो है कोई ना कोई बहुत धक्के जैसी न्यूज आ रही थी कि यहाँ से भी गेट बंद है। और सोचिए आप रूम में बैठे हैं वहां पे अमेरिका, आप सोच के देखिए और सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं और कितना कोई सोचेगा ना कर क्या रहोगे, निकलते यहाँ से तो हो ही नहीं रहा कुछ। तो उसके बाद फिर प्रभात ने जो है तीर्थ महाराज को लिखा, सारे गॉड ब्रदर्स को लिखा अपने कि आप मुझे हेल्प करेंगे, है ना, आपकी हेल्प। तो फिर यहाँ पे पढ़ते हैं हम, he had explained that he was spending the equivalent of 1000 rupees a month, है ना, रेंट पे करने में उसमें। और फिर लिखा as such I am counting every day to receive your favorable reply, but there was no reply, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि प्रभात ने जब ये देखा तो प्रभात ने जो है फिर एक सुमति मुरारी जी को काफी लेटर्स लिखे। अभी इस सेक्शन में आप पढ़ोगे उन लोग काफी लेटर्स, इवन अपडेट करते हुए लेटर्स लिखते थे, है ना, क्योंकि उनको थी कि एक बार हेल्प किए तो फिर से हेल्प करेंगे, एक बार हेल्प करिए तो फिर से हेल्प करेंगे। तो इस बार क्या लिखा उन्होंने, तो यहाँ से पढ़ेंगे। प्रभुपाद wrote again to Prabhupada wrote again to Sumati Morari ji, Sumati Morari ji, requesting her to please send him a mridanga to accompany his chanting of the Hare Krishna mantra. He also requested her that in the future when he would send many men from India, she obliged by giving them free passage on Scindia steamship lines. तो नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं है ना। तो यस, तो इसके बाद क्या है, एज हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, हाँ ये As his financial situation became more urgent and his hopes more strained, his support from India withdrew in silence. His unanswered correspondence was itself a kind of message, loud and clear. We cannot help you. We cannot help you. तो फिर बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट प्रभात बार बार देख रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट देख रहे थे। प्रभात को होप था कृष्ण जरूर क्या करेंगे, कृपा जल्द से जल्द कृष्ण कृपा करेंगे ही करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे ही करेंगे। फिर क्या होता है कि मिस्टर सिंघानिया से प्रभात जी को ये उम्मीद थी कि अभी इन्होंने मना किया है बट आगे चल के निश्चित रूप से जो है ये कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर देंगे, अलाउ करेंगे। तो फिर भी लेटर लिखते थे। तो आखिरी सिंघानिया उनका भी एक लेटर आ गया, ये क्या था, आई रिग्रेट टू राइट, उनके सेक्रेटरी ने लिखा, आई रिग्रेट टू राइट दैट श्री Padmapad ji is not interested in the scheme of building a Radha Krishna temple in New York at present. In regard to the inquiry contained in the last paragraph of your letter, he has daily received the books of Srimad Bhagavatam from your Delhi office. तो दिखता है कि बिल्कुल प्रभा जी ने हमें सच में दिखाया है कि कितना भी डिस्करेजमेंट्स आए और कितना भी होपलेसनेस आए, है ना, हमेशा क्या लगना चाहिए, हमेशा फाइट करते रहना चाहिए। ये आखिरी पैराग्राफ बहुत सुंदर लिखा था इन्होंने, आखिरी मतलब वन ऑफ द पैराग्राफ्स सतस्वरूप महाराज ने। तो इसको पढ़िए जरा, यहाँ से पढ़िए। these days, तो कोई और पढ़ेगा, किन्हीं और को दीजिए माइक। these days of struggle, कहाँ से करना, यहाँ से these थर्ड, यहाँ से ना These days of struggle were real enough and very difficult, but his transcendental consciousness was always predominant. He was not living in Mahanat consciousness, Manhattan consciousness, but was observed in dependence upon Krishna. Just as when on the Jalduta he had suffered his heart attacks, his reading of Chaitanya Charitamrita had supplied him the nectarian of life. He had already succeeded. Certainly he wanted to prove Radha and Krishna temple in New York. Provided Radha and Krishna temple in New York. But his success was that he was remembering Krishna even in New York City in the winter of 1965 to 66. Whether the world recognized him or not a day went by when he did not work on Krishna's book, Srimad Bhagavatam, and not a day went by when he did not offer food to Krishna and speak on Krishna's philosophy of Bhagavad Gita. यही है प्योर डिवोटी की पहचान। जब भी हम पढ़े गीता में स्थित प्रज्ञा है, जब भी हम पढ़े आत्माराम, याद करना चाहिए कितना डिसअपॉइंटमेंट, अकेले हैं, न्यूयॉर्क में हैं, ठंड में हैं, अब तो रूम भी चला गया, ऐसा भी नहीं कि वही डॉक्टर मिश्रा के कंफर्टेबल या बटलर में हम एक अकेले से इतने बड़े रूम में हैं, उसी में प्रभा जी को सोना है, उसी में प्रभा जी जो है कुकिंग के लिए भी जगह नहीं, बाहर जाके वापस मिश्रा जी के वो कुकिंग करके आते थे थोड़ा बहुत। तो इतना स्ट्रगल, बट उसमें भी क्या है कि कृष्ण को प्लीज करना।
शेल्टर लेनी है भगवान की, क्या करके? भगवान को प्लीज करके शेल्टर ले रहे हैं भगवान की, तो मुझे भगवान को प्लीज करना है। कृष्णा बुक की जो है ट्रांसलेशन शुरू हो चुकी है और भागवतम को भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, कृष्णा बुक लिखना भी शुरू कर दिया है और जो है यहाँ पे भगवत गीता की क्लासेस भी दे रहे हैं और भगवान को प्रसाद भी जो है रोज ऑफर कर रहे हैं। ये है प्योर डिवोट, है ना। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि तो फिर क्या जो है, फिर जब प्रभुपाद जी ने देखा कि ये श्री सिंघानिया जी ये तो कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे अब, तो उनको लगा कि मुरारी जो सुमति मुरारी जी है, तो उसके बाद जो है ये जरूर जो है कुछ जो है हेल्प करेंगी और ये कुछ ना कुछ करेंगी, है ना। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते थे प्रभुपाद जी, हर रिपोर्ट बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते थे। तो एक बार ये पढ़िए क्या है, आई वाज वेरी मच I was very much encouraged when you wrote to say, I feel that you should stay there until you fully recover from your illness and return only after you have completed your mission. I think these lines dictated by you are the words of Lord Balakrishna expressed through your goodness. हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आपने मुझे बोला कि आप वहीं पे रुको जब तक क्या है आपका इलनेस ही पूरी खत्म ना हो जाए और आपका मिशन पूरा, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से कृष्ण ने आपके माध्यम से ये मुझे बोला था, है ना। और ये अच्छी मैंने और ही थोड़ा लेटर देख रहा था, तो एक कमाल है, शिला प्रभुपाद जी जो है बहुत डिवोशन लेटर्स लिखते थे। इवन जैसे ये तो मिश्रित भक्त हैं सारे, है ना, सुमति माया सिंघानिया तो मिश्रित से भक्त है, अपना इतना पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके लिए कृष्ण एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। और उनको ये बहुत डिवोशन लेटर्स और बहुत ही प्योर डिवोशनल लेटर्स हमेशा ऐसे लिखते थे और प्रयास करते थे कि उनका वो डिवोशन जागे और वो भी थोड़ा सा डोनेशन कुछ जो है और डोनेशन या उसमें कुछ दे। बहुत स्ट्रगल्स के दिन है। तो इसके बाद क्या होता है, प्रभुपाद जी ने ये देखा कि जब 307 में थे, मैंने ये सोचा कुछ भी हो जो है मुझे क्लासेस जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्लासेस करनी चाहिए। तो एक बार जो है प्रभुपाद जी ने कुछ क्लासेस की और 4-5 लोग जो पहले वहां आते थे मिश्रा जी के अपार्टमेंट में, उन्होंने कहा हम आ जाएंगे क्लास अटेंड करने। तो इन्होंने पूरा क्लास का जो है वो दिया हुआ है ना, एक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे इसमें, बस क्लास का जो ट्रांसक्रिप्शन दिया है। तो क्या होता है, क्लास में काफी देर तक वो यही सब पूछ रहे थे। कोई पूछ रहा है ये मांग लगाना क्या होता है, एक लेडी तो ने कहा मांग लगाना मींस यू आर नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। तो ऐसे किसी ने पूछा यही सब वो पूछ रहे क्वेश्चंस कोई, है ना। फिर प्रभुपाद ने जो है एंड में फिर ये लड़का बैठा था, इसने ये पूछा कि उसने ये पूछा कि यहाँ से शुरू होता है कि प्रभुपाद बता रहे थे डिसाइपल के बारे में क्या होता है कि अर्जुन जो है डिसाइपल की तरह, और वन कैन नॉट डिनाई द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, देयर वन हैज टू सेलेक्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर by whose orders one will commit a mistake, one will not commit a. Suppose you accept the wrong person as spiritual master and he guides you wrongly, then your whole life is spoiled. So one has to accept a spiritual master whose guidance will make one's life perfect. That is the relationship between spiritual master and disciple. It is not a formality, it is a great responsibility both for the disciple and for the spiritual master. And yes, तो student बोल पड़ा, मुझे क्वेश्चन है, but if the disciple is it ignorant before, यहाँ पे ससुर मार लिख रहे हैं, जब प्रभात ने सुना तो बहुत खुश हुए। प्रभात ने कहा यही सुनने के लिए मैं अमेरिका आया हूँ। प्रभात का ऐसा फील हुआ, वैसे उनकी फीलिंग्स को वो कर रहे हैं। प्रभात ने कहा यस, मतलब फिर से और बोलो आप क्या कह रहे हो। वो कह रहे हाउ डज ही नो विच मास्टर टू चूज बिकॉज ही डज नॉट हैव द नॉलेज टू मेक अ वाइफ। तो वह इतना खुश हुए, प्रभात ने बहुत लंबा इनको आंसर दिया, तो जो है काफी लंबा आंसर दिया। और उसके बाद क्या है कि प्रभुपाद जी जो है हमेशा ये बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बट ये शुरुआत का लेक्चर है, आई थिंक ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है जो प्रभुपाद ने टेप रिकॉर्डर में किया, जो डिसाइपल्स को अवेलेबल हो गई। ये पहली रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर ही दे रखा है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग है पूरे स्कॉन की प्रभुपाद जी के उसकी। तो उसमें कह रहे हैं, तो ये पढ़िए जहां से मैंने किया, येट बिहाइंड हिज टॉलरेंस। हाँ ठीक है, Yet behind his tolerance, हाँ Prabhupada's mood is always one of urgency. अर्जेंसी। ये आप देखिए शुरुआत से मूड क्या था, जो जैसे हम परपट में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का मूड लेक्चर्स में सुनते ही पहले लेक्चर से है, पहले लेक्चर से है, आचार्य है। पढ़िए क्या है, Sometimes he talks quickly and one senses his desire to establish Krishna consciousness in the West as soon as possible. हाँ He has no followers, only a few books, no temples, and he openly states that he is racing against time. I am an old man. I could leave at any time. So behind the formal delivery of Krishna conscious philosophy is an anxiety.
an almost desperate desire to convince at least one soul to take up Krishna consciousness. इमीडिएटली तो क्या होता है, लेक्चर देते थे प्रभात, जनरल लेक्चर बात हो रही थी, वो भी कोई पूछ रहा मांग और ये स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभात ने इमीडिएटली बोला, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, ही इज ऑल पावरफुल इन स्ट्रेंथ, नो वन कैन कॉन्कर हिम इन हिज ब्यूटी, as far as beauty is concerned, when he was on the battlefield. Have anyone of you seen a picture of Krishna? Have any of you ever seen Krishna? फिर बात कहते हैं ओह नो फिर बात जो है फिर ही पढ़िए, ये बड़ा समय मजा लगा तो Prabhupada's voice fades as he pauses. Looking out as the audience, no one has ever seen Krishna. None of them have slightest previous knowledge of Lord Krishna. हाँ In India, hundreds of millions worship Lord Krishna daily as the eternal form चलो of बस God. यहीं पे रुकते हैं। तो प्रभात देखा इन लोगों को तो किसी ने इन सब में से कृष्ण किसी ने देखे ही नहीं है, क्या रिमेम्बर करें और क्या करें, बट फिर भी क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में प्रीचिंग प्रभात ने रोकी नहीं है ना, हमेशा कृष्ण को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कृष्ण भगवान को जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यहाँ तक कि इसी क्लास में ऐसे मैं थोड़ा देख रहा था, बाद में भी हम पढ़ेंगे नहीं, वो एक लेडी थी जो जिसने कहा था बहुत हेल्प करूंगी फाइनेंशियली, और वो बुद्धिस्ट थी है ना, बाबा आर्ग्यू करती थी कि गीता में क्या है, फिर प्रभा जी ने ट्रू मैसेज जो है रोका नहीं देने से है ना, क्योंकि वो सुनेगी तो उसको ये लगेगा भाई बुद्धा ही टॉप है, कौन है भाई जीरो है, टॉप कौन है, तो कृष्ण को बोल रहे हैं टॉप, और उसने आना ही बंद कर दिया अगली क्लास से। तो फिर प्रभात ने ट्रुथ बोला, तो कोई बताएगा फिर ये तो थोड़ा वो नहीं हो गया प्रभा जी का मिसमैनेजमेंट या एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गया क्या ऑडियंस की, कि यही चीज बोल दी जो वो सुनना नहीं चाहते थे, और कृष्ण के बारे में बता रहे, किसी को पता ही नहीं कृष्ण कौन है, वेदर वो थोड़ा इधर उधर की बातें करे, जैसे आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे हम है ना, थोड़ा वो ब्रिज प्रीचिंग नहीं कर रहे प्रभुपाद, तो कोई बताएगा ऐसा क्यों है? ब्रिज प्रीचिंग मतलब थोड़ा सा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं शायद, कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, क्यों प्योरिटी कैसे लूज होगी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का ऑप्शन बात करते हो, फिर धीरे धीरे करके कृष्ण को आप कुछ कहेंगे? टाइम चले आता नहीं, लेक्चर तो देना है, इसमें क्या है? हाँ हाँ, उनको इस कृष्ण को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, और कोई बताएंगे डिवोटीज? Like these lectures is not only for the audience of Srimad. पूरे 10 साल तक ये सारी चीजें अब वो इतना तो सोचा पता नहीं था कि लिखा तो नहीं है कि 10,000 साल के लिए लेक्चर चलेगा ये, तो अभी तो 2 लोग बैठे आगे, 2 या 3 लोग बैठे, उसमें एक पूछ रहे मांग कैसे लगानी है, एक तो लड़का पूछ रहा था मांग कैसे लगानी तो क्या उसको समझाए अब कृष्ण कौन है, तो क्या कहते हैं आप? और मांग ना और कोई बताएगा? एक बुद्धिस्ट लेडी बैठी है और एक कंफ्यूज से आदमी बैठा है कोई शायद, तो प्रभात जो है, हाँ प्रभात जी का जो मैं समझाऊं अभी तक और पढ़ के, प्रभात का ये कन्विक्शन हमेशा था, कृष्ण प्लीज है तो नेचुरली लोग चेंज होंगे, और ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ा एक वो है, और ने कई जगह लिखा है, एक बुक ही है ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन सर्विस ऑफ कृष्ण करके, आपको उसमें हम कितना आप ना भी रेफर करो इतना, बट पॉइंट क्या है कि उससे बार बार जो है बहुत सारे कन्वर्सेशन था, उसमें यही हाईलाइट हुआ है कि प्रभा जी का ये कन्विक्शन था कि कृष्ण प्लीज है तो प्रीचिंग अपने आप बढ़ेगी, अगर भगवान प्लीज है तो अपना आप जो है लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे भगवान के मैसेज के अंदर, तो किसको प्रभा जी प्लीज ट्रांसडेंटल प्रीचिंग, और प्रीचर्स को प्रयास करना चाहिए कि हमारा ये काम नहीं कि हम किसको प्लीज कर रहे हैं एक ऑडियंस को, बट किसको प्लीज कर रहे हैं एक्चुअल में स्पिरिचुअल मास्टर गुरु और कृष्ण को। ऑफ कोर्स जैसा ऐसा नहीं है कि प्रभा जी ने जो है हमेशा ब्रिज नहीं किया, प्रीचिंग कई बार की भी है, जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा के जो है प्रभा जी कई बोलते थे सो व्हाट मिश्रा हैज टॉट टुडे, फिर वो बोलते थे पता नहीं क्या बोला तो बोलते थे हु आर यू, हु एम आई, उसी पूरा बोलते थे, एंड में कृष्ण का थोड़ा सा बोलते थे, बट ऐसा करते थे प्रभा जी है ना, और आगे चल के भी मैं अभी दिखाएंगे, तो प्रभा ने वो भी किया, बट जब भी प्रभा को मौका मिलता था कृष्ण को ग्लोरीफाई वो जरूर करेंगे भगवान को, और हमारी कई प्रीचिंग में होता है, बट ब्रिज प्रीचिंग में ब्रिज कभी कंप्लीट तो ब्रिज ही चलता जा रहा है इतना लंबा, वो कृष्ण इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो फिर तो कैसे प्रीचिंग होगी है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र इंट्रोड्यूस
नहीं हुआ। जैसे कई बार कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल और सब कहेंगे हमें भी वैसा यूट्यूबर बनना है, बट वो यूट्यूबर जो है वो ब्रिज प्रीचिंग करते करते ब्रिज कभी एंड ही नहीं हुआ, वो ब्रिज में रह गए लोग। तो ब्रिज में रह गए तो फिर कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाए, है ना, और सब वेल विशर्स ही रह गए, तो वो इतना सही नहीं है। तो करते 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 सिर्फ सोचिए 3-4 लोग बैठे हैं, उसमें क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन शुड गो टू अ सीक्रेट प्लेस, है ना, to find some intelligent scholar in spiritual knowledge, live there and make association with him, just like my residence is at Vrindavan. And so at Vrindavan there are many big scholars and saintly persons, so one should go to such holy place not simply to take bath in the water, but one should be intelligent enough to find spiritually advanced man living there, take instruction from it and be benefited by that, है ना। तो फिर जो लेडी बैठी थी उसने क्या पूछा, इन द प्लेसेस नोन एज सीक्रेट प्लेसेस स्वामी जी। ये सीक्रेट बोल रहे हैं, सीक्रेट बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज हो गई। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ब्रिजेश को, तो ये वाले सोना है बस, तो अटेंटिव रहिए। तो जो है सीक्रेट की क्या है, सीक्रेट समझ आया, तो प्रबंध का नो सीक्रेट, तो प्रबंध का इज इट सीक्रेट प्लेस, तो फिर प्रबंध का यस। तो फिर उन्होंने कहा कि isn't also a fact that there is some magnetism because of meeting of saints and more advanced people। तो अमेरिकन सब ने अलग ही वर्ल्ड में ऐसे जी रहे होते थे, तो ऐसी बातें करते थे। पढ़ने का वो yes certainly certainly therefore the place itself has got some magnetism and yes and when पढ़ने का just like Vrindavan that is practical। Here now I am sitting in New York, the world's greatest city, such a magnificent city, but my heart is always hankering after that Vrindavan। तो वो हंस पड़ी, उसको लगा प्रभात yes I am not happy here। When ने कहा yes I know, I shall be very happy to return to my Vrindavan, that sacred place, but then why are you here now? Because it is my duty, I have brought some message for you people, because I have been ordered by my superior, my spiritual master, whatever you have learned you should go to the western countries and you must distribute this knowledge। So in spite of all the difficulties, all my inconveniences, I am here because I am obligated by my duty। If I go and sit down in Vrindavan, that will be good for my personal convenience, I shall be very comfortable there and I will have no anxiety, nothing of the sort, but I have taken all the risk in this old age because I am duty bound। I am duty bound, so I have to execute my duty despite all my inconveniences। तो ये गोल्डन लाइन पहले लेक्चर की थी, और वुमेन जिसको बुद्धिस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा उसको बाद में टॉप मोस्ट ये जो है रियलाइजेशन दे रहे हैं। तो ये आता ही है जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का पर्पस 2.40 का विवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना बहुशाखा अनंताशा बुद्धिर वैसाई नाम। तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विश्व चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हुए कि डिसाइपल को ये टेंशन कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं बैक टू गॉड जाऊंगा कि बैक टू गॉड नहीं जाऊंगा। ये टेंशन मतलब गुरु पर श्रद्धा कम है। अगर ये टेंशन है कि बैक टू गॉड में जाऊंगा कि बैक टू गॉड नहीं जाऊंगा, उसको एक ही एंजाइटी होती है कि मैं गुरु के ऑर्डर्स फॉलो कर पा रहा हूँ कि गुरु के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। इससे वहीं पे वो एक बहुत फेमस लाइन लिखते हैं कि डिसाइपल एक्सेप्ट्स गुरुज ऑर्डर एज लाइफ एंड सोल, एज इज वेरी लाइफ एंड बाजी। बिल्कुल यही चीज अपने लाइफ में दिखा रहे हैं। वो ये सोचते रहे वो शुद्ध नाम मेरा कब आया, कब शुद्ध नाम चला गया, फिर कब आया शुद्ध नाम, बट ये एंजाइटी होनी चाहिए बिकॉज गुरु की इच्छा है कि आप शुद्ध नाम लो। और उसकी ज्यादा एंजाइटी यही होती है कि मैं गुरु के ऑर्डर्स को कैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, है ना, कैसे मैं स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर को अपने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये एंजाइटी है। और ये एंजाइटी उसको नहीं है कि बैक टू गॉड में जा पाया कि नहीं जा पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाया तो स्पिरिचुअल मास्टर ही मुझे बचाएंगे, पूरा मुझे उस पर फेथ है। ओके, तो फिर करते करते थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यस 2 मिनट दीजिए। हाँ, अब क्या होता है कि प्रभात जो है नेक्स्ट कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, लॉफ्ट के अंदर, बाउरी के अंदर जो बता रहे थे ना। तो 4th प्लेस कौन सी हुई, बाउरी स्ट्रीट के अंदर एक लॉफ्ट के अंदर। तो सोचिए प्रभात की इतनी इच्छा थी कि वो हमारा ऑफिस बनेगा, प्रभात को छोड़ना पड़ा। वो क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पे चोरी हुई थी। तो प्रभात ने कहा फायदा नहीं यहाँ पे रहने का, टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है, टाइपराइटर चोरी हो गया, तो फिर से कुछ चोरी हो सकता है और डेंजरस प्लेस है। तो उन्होंने कहा कहाँ जाता हूँ मैं, हाउस में। तो अब क्या होता है कि चला गया। तो होता क्या है, हाँ, कि प्रभा जब वहां पे थे तो वहां पे जो एक डेविड एलन करके लड़का था, है ना, तो वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो प्रभा ने सोचा मैं इसी के साथ मूव कर रहा था। तो कभी कभी पुछली वाली जो है 307 रूम में कभी कभी क्लासेस करने आया था।
तो उसने इनवाइट भी किया कि स्वामी जी आप रह सकते हैं मेरे साथ। तो प्रभात ने कहा वाह, है ना। फिर प्रभात ने रहने लगे तो प्रभात बहुत खुश हुए कि उनको एक यंग जो है एक लड़का साथ में रह रहा था। प्रभात ने सोचा कि अब मैं इसको ट्रेन कर सकता हूँ अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम। तो प्रभात ने अपने फ्रेंड्स को लिखा इंडिया में, तो गॉड ब्रदर्स को लिखा था ये। कोई पढ़िए, माइक है। He wrote, ही was attending my class at second. He was attending my class at 72nd Street along with others, and when I experienced this theft case in my room, he invited me to his residence. So I am with him and training him. He has good prospect because already he has given up all bad habits. In this country, illicit connection with women, smoking, drinking, and eating of meats are common affair. Besides that, there are bad habits like using oily toilet paper and not bathing after evacuating, etc. But by my request, he has given up 90% of his old habits and he is chanting Mahamantra regularly. So I am giving him the chance and I think he is improving. Tomorrow I have arranged for some prasadam distribution and he has gone to purchase some things from market. तो जो है बहुत खुश थे प्रभात कि, है ना, कि डेविड जो है बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो डेविड की एक बार जो एक डिसाइपल प्रभात की फोटो शेयर कर रहे थे, तो बता रहे थे कि तो डेविड की इतनी बड़ी दाढ़ी थी और पूरे मुंह में से दाढ़ी ही दिखती थी, बस बालों की तरह, बाल भी ऐसे घुंघराले से, और आंखें भी जो है इतनी मोटी उसकी वो थी, आईब्रोज। तो आप सोच लीजिए क्या दिखता होगा डेविड, क्या दिखता था, एकदम वन मानुष वन मानुष की तरह दिखता था। वन मानुष जो भी दिखाते थे ना बचपन में तो वैसा दिखता था डेविड, एकदम वो ऐसा दिखता रहता था। तो फिर वो बोल रहे थे कि तो क्या था, डेविड का प्रभात देखा सारी बैड हैबिट छोड़ दी, पर डेविड की एक ही हैबिट थी, वो एलएसडी बहुत देता था तो एलएसडी जो डेविड बहुत देता था। और यहाँ पे देखिए डेविड का इंटरव्यू भी है, तो क्यों था वो ऐसे बाद में थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो क्या था कि डेविड जो है थे फिर वहां पे जो है बावरी के अंदर भी, क्योंकि बावरी जगह कैसी थी, एकदम झोपड़पट्टी। बावरी कैसी जगह थी, एकदम झोपड़पट्टी की तरह। वहां पे भी कोई अटैच बाथरूम नहीं है, अटैच टॉयलेट नहीं है। और उसमें सारे लोग ये बता रहे हैं कि जब प्रभात गेट खोलते तो कई बार गेट ही नहीं खुलता था, बिकॉज बाहर कोई पड़ा सो रहा होता था, है ना, शराब के नशे में कोई बाहर पड़ा हुआ सो रहा, तो प्रभात से गेट खोलते बड़ी मुश्किल से खोलते थे, फिर उठता था, फिर वो साइड में होता था ऐसे करके, फिर प्रभात गेट खोलते थे बड़ी मुश्किल से, उसके ऊपर एक के ऊपर चढ़ो, फिर दूसरे के ऊपर चढ़ो। और हाँ, तो ऐसे और बावरी में कई बार होता था कि जो है कि वो जो है लोग गन लेके सोते थे और रात में जो है ऐसे करवट बदलते गन चल के मर गया वही हाँ, ऐसा है, इसमें ही आता है आगे चल के कि गन से मर गया। तो ऐसी जगह में प्रभात ने कहा मैं यहाँ रहता हूँ बिकॉज डेविड एक अच्छा भक्त बन सकता है, और एक कार्ल और एक दो लोग और आ रहे थे, ये लोग क्या बन जाएंगे, बड़े अच्छे भक्त बन जाएंगे कि यहाँ पे तो बावरी में रहने लगे, तो बिल्कुल झोपड़ी की तरफ समझ लो, झोपड़पट्टी, शराबी लोग, और बिल्कुल वहां पे। और वहां पे जब प्रभा जी निकलते थे, इसमें बहुत कुछ लिखा है ऐसा कि कुछ लोग तो प्रणाम में, कुछ लोग देखते थे, कुछ लोग को समझ नहीं आता कौन जा रहा है बाहर, और बिल्कुल नशे में और ऐसा करते हुए। फिर प्रभा ने इवन संस्कृत क्लासेस वगैरह शुरू की, जिससे ये लोग और अच्छे से भक्त बन सके और ये हो सके। तो होता क्या है कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग जो शुरुआत के लोग थे ना, उनके इंटरव्यूज हैं कि कैसे, आप लोग पर्सनली पढ़िएगा, ये सब चीजें मेंशन्ड है कि प्रभा जी जो है कितना स्ट्रांग थे और हमेशा भगवान के बारे में बताएंगे, और हमेशा चाहते थे कि हर कोई भगवान के बारे में सुने। हाँ, तो फिर क्या होता है कि आगे चल के जो है, हाँ, तो प्रभा जी अलग अलग लेक्चर देते थे, और शुरुआत से जो है प्रभा जी जो है इसको देते थे कि डोवटेल द कॉन्शियसनेस। यहाँ तक कि प्रभा ने अपने एक प्रोग्राम का नाम भी क्या रखा, डोवटेलिंग कॉन्शियस। तो प्रभा जी ब्रिज कर रहे थे, ब्रिज कैसे कर रहे थे, प्रभा ने देखा कि अमेरिका के अंदर बहुत पॉपुलर वर्ड क्या है आज के समय में, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उस समय भी था, अभी भी, जैसे अब इंडिया में कॉन्शियसनेस बहुत पॉपुलर है, तो अमेरिका में बहुत पॉपुलर वर्ड था कॉन्शियसनेस। तो प्रभा ने पूरे लेक्चर या पूरे बाहर बोर्ड ही लगा दी, बोर्ड के मतलब बाहर लिख दिया कि आज लेक्चर किसका होगा, डोवटेल कॉन्शियसनेस। तो लोग फिर थोड़े और लोग सुनने भी आए थे, तो उसमें और ने ये बताया कि हमें कुछ नहीं करना, बस सब कुछ डोवटेल करना है। आप खा रहे हैं तो प्रसाद खाइए, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा कीजिए, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं आप उसको डोवटेल कीजिए भगवान कृष्ण की सेवा में, है ना। शुरुआत से यही मैसेज प्रभात ने जो है पूरा प्योरली दिया, और प्रभात ने एक बड़ा इंटेलिजेंटली कॉन्शियस है। तो आगे चल के बस थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, है ना, यस तो जो है ऐसे करते करते इससे पूरा वो डिस्क्रिप्शन है कैसे बावरी थी और कैसे प्रभा जी फिर भी जो है लेक्चर्स वगैरह देते थे, उसमें ये लोग आना शुरू हुए, हॉवर्ड और ये सब लोग,
बस मैं ये वाला वो कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद क्या था कि ये करते करते भी क्या था कि शिला प्रभुपाद हमेशा कोशिश कर रहे थे कि लेटर्स लिखने की, कि फिर भी कुछ अरेंजमेंट हो जाए। तो इससे सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं थे कि मैं कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, ये डेविड बैठता है और कुछ कुछ लोग बैठे हैं, तो ठीक है ये वैष्णव बन गए तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रभात ने अब सोचा था कि जो है कि मुझे कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा अरेंजमेंट। तो बहुत ट्राई कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये जब बता रहा था ना, मुक्ति ब्रह्मचारी करके एक ब्रह्मचारी था, उसने लेटर लिखा प्रभात को कि मुझे भी क्या करना है, अमेरिका उसमें घूम लूंगा, कुछ घूमने फिरने के लिए आना है। प्रभात को बहुत खुश हुआ प्रभात ने, प्रभात ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, श्री रूप रघुनाथ बहुत खुश होंगे और बहुत जल्दी जो है ये पूरा मैसेज फैलेगा, और यही भक्तिनाथ महाराज की इच्छा थी, तुम जल्दी से आओ। फिर उन्होंने बोला, फिर मुक्ति ने भी कहा, फिर प्रभात ने कहा कि क्या करें आप, अपने गुरु से पूछे, जो उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनका नाम नहीं है, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर से पूछा तो स्पिरिचुअल मास्टर ने बहुत डिस्करेज किया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि स्वामी भक्तिनाथ जो है अपने मन से कुछ कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, उनका एक खुद का एक पर्सनल ये प्रोग्राम है। तो फिर उसने भी ये लिख दिया। फिर मुक्ति ने भी जो है ये रिप्लाई किया, इफ योर प्रोग्राम इज नॉट बोनाफाइड, द अप्रोच टू अ वेरी बिग पर्सनालिटी विल बी अ ludicrous one, no doubt। क्या मतलब है ludicrous का? हाँ हाँ, हास्यप्रद, गुड। कि जो हास्यप्रद मतलब कि एक ऐसा जैसे एक जोकर कोई कार्य कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा, है ना। जब प्रभुपाद जी ने ये पढ़ा तो प्रभुपाद जी को बहुत टच हुई थी ये बात। कि फिर जो उसी दिन प्रभुपाद ने जो है एक लेटर वापस लिखा मुक्ति ब्रह्मचारी को। ओके, सो यहाँ से पढ़िए, सो द कंट्रोवर्सी, लाउडली पढ़िए। The controversy is now closed and नहीं, वो पढ़ लेता है। So the controversy is now closed, and there is no need to help from anyone else. We are not always successful in our attempts at preaching work, but such failures are certainly not ludicrous। तो ludicrous. इसमें बता रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी बंद करते हैं, कोई मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलने वाली है ना। और बात कह रहे हैं, सही बात है, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, बट एक फेलियर कोई हास्यप्रद नहीं है, फेलियर ये। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। In the absolute field, both success and failure are glorious. Even Lord Nityanand pretended to be a failure in converting Jagai and Madhai in the first attempt. Rather, he was personally injured in such an attempt, but that was certainly not ludicrous. The whole thing was transcendental, and it was glorious for all the parties concerned. हाँ, for all the parties concerned। If Krishna consciousness नहीं, that is okay। तो जो है तो ऐसे करते हैं, प्रभुपाद जी को ये समझ आया कि इंडिया से कोई भी फर्क है, सो द कंट्रोवर्सी इज नाउ क्लोज, मतलब कोई भी हेल्प मुझे नहीं मिलने वाली है। फिर अब यहाँ पे जो है प्रभुपाद ने जो है फिर सब प्रभुपाद जी को भगवान ने इंस्पायर के बाद अब अपनी सोसाइटी का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम हो गया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। चलो अच्छा है। तो क्या था कि प्रभुपाद जी जो है सुमति महाराज जी को स्पेशली मैं देखा बहुत अटल देखते थे, दो कारणों से। एक तो प्रभुपाद जी को ये होप थी कि वो शायद फिर से टिकट दे देंगी अगर मुझे किसी को इंडिया भेजना है, डिसाइपल्स को, या बुक्स मंगवानी है तो प्रभु करी भी उन्होंने हेल्प, और या कहीं कोई डोनेशन कर देगी। तो प्रभुपाद को बहुत होप थी डेविड से। तो क्या लिखा है? प्रभुपाद of all his friends and admirers, Prabhupada gave his roommate David Allen the most personal attention and training. He felt that he was giving David a special chance to become America's first genuine Vaishnava. Prabhupada would eventually return to India and he wanted to take David to India. He would show him temple worship and train him for future preaching in the West. He had requested Sumati Maharaj to provide free passage for David as well for himself. तो पढ़िए ये क्या लिखा है? You will be, हाँ, you will be pleased. You will be pleased to see this American boy. He is coming of a good family and is a sincere soul to this line of culture. There are others also in the class I am holding here, but I wish to take with me only one of them. हाँ, तो फिर नेक्स्ट पे पढ़ेगा ये। I am very glad to say. I am very glad to say Prabhupada said one evening in his lecture that our Mr. David says sometimes, Swamiji, I want to increase my spiritual life. Immediately Prabhupada laughed as he imitated David's urgency. Take patience.
I tell him I will be done of courses when you have. रुको क्या पढ़ रहे हो आप? फिर से पढ़ो. It will be done of course. दिख नहीं रहा, मैं इसलिए पूछ रहा था. फिर से पढ़िए. It will be done. दिख नहीं रहा क्या? बड़ा है तो. हाँ, it will be done of course. नीचे हो गया क्या? हाँ, I tell him it will be. हाँ, I tell him I will be done. फिर से पढ़िए. It है ना? It. दिख नहीं रहा. क्या हो गया? It will be done. Of course. Good. When you have God such a desire, God will help you. हाँ. He is within you. बस ये काफी है. बहुत कितने खुश थे डेविड से कि डेविड जो है क्या बनेंगे, वैष्णव बनेंगे. पूरे लेक्चर बोल रहे डेविड कहते मैं भक्ति उड़ाए, तो डेविड ड्रग्स लेके बोलता रहता होगा. तो प्रभात कितना मतलब कैसे लोग कृष्ण मतलब शुरुआत में कैसे लोग आए प्रभात, सोच के देखे कैसे लोग मतलब और आए. फिर हुआ क्या कि प्रभात ने इवन प्लान बनाया कि although the neighborhood was one of the miserable in the world, Prabhupada talked of bringing deities from Jaipur or Vrindavan and starting temple worship even on the body, and he thought David might help. So David पहले पुजारी बनेंगे, प्रभात को था. After all, they were roommates, and so they could be no question of David's not cooperating, but he would have to give up his bad habits. तो प्रभात जो है बहुत कोशिश करते डेविड को ट्रेन करने का, क्योंकि यही अकेले सुन रहे थे. प्रभात ने कहा जो सुन रहे हैं उसको मैं पूरा बेस्ट तो दूं अपना, है ना. जैसे कोई बड़े पीछे बता रहे थे कि अगर आपने बहुत लोग को इनवाइट किया और सिर्फ 3 लोग आए तो क्या सोचना चाहिए, क्या इतने लोग को इनवाइट को कितने लोग आए, 3 लोग आए, है ना. ये सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, 3 तो आए. इन 3 को मैं कोशिश करता हूँ प्रयास करने का. ये 3 जो है, 3 में से एक भी डिवोटी बन गया सक्सेस हो गया. 300 में से भी एक ही बनेगा, और 3 में से अगर एक बन गया तो क्या हो गया, बहुत बड़ा सक्सेस हो गया. जैसे हम सुनते हैं ना, ऐसे जब वो उज्जैन मंदिर खुला था तो कोई ब्रह्मचारी वहां पे नहीं थे, तो बहुत परेशान थे. वहां के जो लीडर थे भक्तिचरण महाराज, तो बहुत परेशान थे. तो उन्होंने जो है, जो उनके डिसाइपल थे भक्ति प्रेमा, उस समय उनका कुछ ब्रह्मचारी थे, उनको बोला जाके आप यूथ प्रीचिंग करो. तो उन्होंने कहा महाराज मैं कीर्तन और फिर मैं वो कर रहा था भजन, तो वो जाके वो बाहर निकाल दिया मंदिर से, क्या करो यूथ प्रीचिंग करो आगे. तो उन्हें कहा जाओ भाई यूथ प्रीचिंग तो उज्जैन में मंदिर है, अभी कहाँ जाओ. तो वो फिर करते करते उन्होंने कहा चलो भोपाल जाता, वहाँ पे NIT है. तो NIT भोपाल गए. NIT भोपाल गए कि वहाँ पे प्रीचिंग स्टार्ट करनी है, कैसे करेंगे प्रीचिंग. तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा क्या करो अब. तो कुछ बुक्स लाए थे साथ में, तो ऐसे ही हॉस्टल में घुस गए किसी, है ना. हॉस्टल में घुसे और पहले कमरे पर ठटकाया उन्होंने. वहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए थे, उसमें जो कुछ नशे पता नहीं क्या करके बैठे थे, बड़ा हेवी से हो रहे थे. तो उन्होंने कहा देखो देखो मैं आया हूँ यहाँ से उज्जैन मंदिर से प्रचार करने के लिए, आप सुनेंगे लेक्चर. तो उन्होंने को समझ ही नहीं, उन्होंने कहा ये बैठिए. तो फिर उन्होंने लेक्चर दिया. फिर काफी 2-3-4 घंटे तक जो उन्होंने वो लेक्चर सुनाते गए. फिर वहां से वो चले गए. तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते ना आप आना, वरना फिर से मैं आ रहा हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है भाई. तो फिर अगले हफ्ते से उनमें से 4 में से 3 आए, और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया. तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये 4 में से 3 ही आए थे, और 3 ही आते थे फिर अपने दोस्तों को लाए, और यही 3 जो है आज पूरे उज्जैन मंदिर के लीडर्स, है ना. तो 4 और जितना मुझे पता है भक्ति प्रेमा ने और बहुत ज्यादा प्रीचिंग की आउटरीच यही थे, और इन्होंने फिर बहुत ज्यादा क्या किया आगे चल के, आउटरीच किया, बहुत 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 लोगों को कनेक्ट किया. और यही 3 फिर ब्रह्मचारी हैं, तीनों के 3 और अभी जो पूरे लीडर्स हैं उज्जैन टेम्पल के. तो ये देखना चाहिए. तो प्रभात भी बहुत, ऑफकोर्स प्रभात जी डेविड से होप कर रहे थे, बट डेविड का कुछ और ही दिमाग था, और डेविड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और बहुत LSD ले रहा था. बहुत प्रभात समझाते थे मत लो, इससे कुछ नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ के, बट वो जो है उसने बहुत ज्यादा लेना LSD शुरू कर दिया था. फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ेंगे. स्वामी जी वॉज वर्किंग पीसफुली. Swamiji was working peacefully at his typewriter when David freaked out. David started moaning and pacing around the large सोचिए कोई ऐसा हमारे कैंप में आ जाए, ऊपर चला रहा है, फिर उठा के बाहर फेंकेगा. तो और फिर क्या कर रहा था, वो दौड़ रहा था पूरे कमरे में. हाँ, then he began yelling, howling and running all around. तो सोचिए चिल्लाना, हाँ, फिर ऐसे आवाजें करना. फिर नेक्स्ट he went back to where Swami was. Suddenly Prabhupada found himself face to face, not with David Nice, whom he was going to take to India to show the Brahmins in Vrindavan, but a drugged, wild-eyed stranger, a madman.
Prabhupada tried to speak to him. What the matter? But the David had nothing to say. There was no particular disagreement, just madness. Prabhupada moved quickly down the 4 flights of stairs. हाँ, तो यहाँ पे आता है कि इतना पागल हो गया, प्रभात को डर लग गया कि कहीं अटैक ना कर दे ये। सारा सामान छोड़ के प्रभात जी जो है जल्दी से नीचे आए और फिर बड़ा अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे ही वो नीचे आए, कहाँ जाएंगे वो, अब कुछ नहीं जानते कहाँ पे आ गए हैं वो, किसको अभी कॉल करेंगे, डॉक्टर मिश्रा को कॉल करेंगे कि जाने के लिए वापस, किसको कॉल करेंगे। ऐसी जगह आए हैं वो जो एकदम हेल की तरह है और बहुत डेंजरस है रात के समय। अब वहां पे खड़े हैं और ये भी नहीं पता मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। जो इतना उन्होंने प्लान बनाए थे इतने सारे कि डेविड को मैं भक्त बनाऊंगा, डेविड को एक अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, सब खत्म हो गया है ना। कहाँ जाए, क्या वापस स्टीम शिप पे जाएं, रात को कैसे जाएंगे स्टीम शिप पे, क्या करें। तो यहाँ पे हाँ बहुत जो है हाँ तो एंड क्वेश्चंस। तो जो है यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि वही प्रभुपाद जो एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे इंडिया के, वृंदावन में सब रिस्पेक्ट करते थे और अपने गृहस्थ टाइम पे उनको अबे बाबू बोलते थे सब, है ना। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक रह चुके हैं, एक समय वाइस प्रेसिडेंट से मिले, लाल बहादुर शास्त्री उनसे वाइस प्रेसिडेंट से मिले, इतने नोटेबल से मिले। अब वो कहाँ पे खड़े हैं, एक जो है बेघर की तरह खड़े हैं अमेरिका के अंदर, कुछ नहीं पता उनको कहाँ गए हैं, सब बर्बाद हो गए, कुछ भी जो है दिख नहीं रहा है। और उनके सामने एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब ड्रंकार्ड्स गन लेके घूम रहे हैं और ऐसे खड़े हैं। इस प्लेस में जो है इतने अरिस्टिक करते, कितने बड़े स्कॉलर भी कैसे क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने जो है तत्लबान ने बहुत सुंदर उनकी माइंड को लिखा है कि प्रपात जो है क्या करेंगे, बट प्रपात को ये इच्छा है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो पूरी रात जो है प्रपात वहीं पे नीचे बैठे रहे, बाहर नहीं गए। और फिर अगले दिन जो है फिर कुछ और जो फ्रेंड्स थे उनको बुला के उन्होंने फिर जो है नेक्स्ट अपना ढूंढना शुरू किया। और वो नेक्स्ट कौन सी प्लेस ढूंढी उन्होंने फिर 26 सेकंड एवेन्यू। नेक्स्ट कौन सी प्लेस उन्होंने ढूंढी फिर 26 सेकंड एवेन्यू, है ना। तो बहुत सुंदर ये था कि कितना होपलेसनेस, और जो बाकी लोग भी जुड़े थे उनमें से भी कोई आगे भक्त नहीं बना और कोई सीरियस भी नहीं था। और पांच का बस आप ये देखिए, डिटर्मिनेशन और करेज टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। सब बताइए, पहले वहां से इंडिया से मना हुआ, हर जगह से मना हो रहा है, गॉड बजट से मना कर दिया, और फिर जिस एक व्यक्ति का तरह जिनसे होप है वो कुछ करेगा, उसने भी क्या कर दिया, एक तरह से पूरी तरह से जो है डिसअपॉइंट कर दिया। क्या करेंगे नेक्स्ट। तो ये जो है दिखता है बहुत हमें ग्लोरियस है प्रभुपाद जी की लाइफ से, कैसे प्रभुपाद जी का जो है पूरा पूरा फोकस था कि कृष्ण बचाएंगे तो बचाएंगे, मारेंगे तो वो मार ही देंगे, है ना। और आपको पता ही डेविड था, कमाल की बात क्या है, ये जब 26 सेकंड से फिर प्रोग्राम शुरू हुआ, ये डेविड वापस आया था प्रोग्राम ये डेविड जो है और ना फिर आपने कोई बात नहीं आज तो वहां पे भी कुछ दिन रहा था, ये आगे चल के इसमें है। और वही डेविड को पवन ने एक्सेप्ट भी किया था, और वो जो है जो संकीर्तन पे भी जाता था और जुड़ा रहा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि पागल इंसान फिर से आ गया, साथ ही ये करुणा थी, बहुत ज्यादा क्या थी ये करुणा। तो अब जो है तो हम इससे जो है हम खुद ही सोचे और खुद ही जो है खुद एंकरेजमेंट इंस्पिरेशन ले प्रभुपाद जी की उस लाइफ से, कैसे सारे के सारे और सारे डिस्करेजमेंट, सारा होपलेसनेस, सारी परेशानियां, उसके बीच में एक व्यक्ति डिटरमाइंड है मुझे गुरु के क्या है मिशन को आगे बढ़ाना है ना। अब कैसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं अब हमारे ऊपर है। एक चीज मैं और डिस्कस मैं सोचा करूंगा क्योंकि हमारा टाइम अब लिमिटेड है, मैं डिस्कस मैं सोचा करने का कि जो प्रभुपाद जी ने बनाया था उस समय कि कॉन्स्टिट्यूशन, कि 26 सेकंड एवेन्यू ने अपने लेटर्स के अंदर प्रभुपाद ने पूरी सोसाइटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो पूरी इसको जो इसी को आगे चल के 7 पर्पसेस में तोड़ के लिखा था, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और शुरुआत के डिसाइपल्स के भी प्रभुपाद जी ने जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, बहुत सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल लिखे थे कि ये जो उनको फॉलो करना चाहिए, और एक एडवर्टाइजमेंट भी बनाया था, वो देखते अगर मिल जाता है तो वो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कैसे जो है आज एस्कॉन सोसाइटी ने ये अचीव किया है। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। और एस्कॉन सोसाइटी, तो कोई एक माइक ले लीजिए फास्ट, और ए बी सी डी करके बहुत सारे हैं, 4 5 6 पढ़ लेंगे बस हम, और बहुत सारे लिखे हैं। 7 पर्पसेस तो इनसे निकले हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रभुपाद ने बहुत लंबा लिखा है ना। और एंड में वर्णाश्रम के बारे में लिखा है एज अ साइड एक्टिविटी और सोसाइटी, मतलब मेन एक्टिविटी नहीं है वो सोसाइटी की, साइड एक्टिविटी। ओके पढ़िए। ए to educate the greater human society in the techniques of spiritual life as the basis of a balanced psychic and biological development, and thereby achieve for the first time in human society a real peace and
unity among the contending forces in the world today. बड़ा करा। तो ये बताइए कैसे अचीव किया प्रभुपाद जी ने, एस्कॉन ने आगे चल के, कि टेक्निक्स इन स्पिरिचुअल लाइफ एज अ बेसिस ऑफ बैलेंस साइकिक एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये कैसे अचीव किया? बुक्स के थ्रू अचीव किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अचीव किया, है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में बुक्स बांट के जो है क्या है, पूरा वर्ल्ड का जो है फेस ही चेंज कर दिया। सेकंड बी वाला पढ़िए। To propagate the sense of Godhead, the all-attractive personality of primal and eternal form, as he himself revealed in his own words in the Bhagavad Gita, the holy scriptures of the Lord Sri Krishna, the Godhead. हाँ, मतलब पर्सनलिज्म को प्रोपगेट किया, स्पेशली लॉर्ड श्री कृष्ण। कैसे किया ये बताइए, कैसे किया? कैसे किया, सोच के बताइए कैसे किया वो ये पर्सनलिज्म कैसे लाए? टेंपल डीटी वर्शिप, स्पेशली कैसे? डीटी वर्शिप से। जी मैं सोच पाया तो सभी चीजों सभी कुछ अचीव हो रहा है, बट फिर भी। थर्ड पढ़िए। To bring together individuals in a society, regardless of nationality and irrespective of creed or caste, in order to develop a nearness to the Godhead, and thereby the idea that within the members and humanity at large, there is an infinite soul spirit that is part and parcel in quality with the Godhead, and that all life is meant for the satisfaction of said Godhead, the Supreme Soul. गुड। तो ये कैसे किया? सोसाइटी बना के, है ना? सोसाइटी में जो है इतने बड़े बड़े सेंटर्स बना के, जहाँ पे सब आके साथ में संकीर्तन कर रहे हैं, सब आके जो है भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम क्लास। डी वाला कैसे? डी To encourage the teachings of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who demonstrated practically the transcendental process of approaching the absolute personality of Godhead by his acts of congregational chanting of the holy name of God through संकीर्तन। ठीक है, चलो ये तो संकीर्तन शुरू ही किया पूरे वर्ल्ड वाइड। ई वाला to prove by active work and preaching that Lord Sri Krishna is the only enjoyer of all the outcomes of individual and collective sacrifice, penances, meditation, arts, culture, science, because he is the supreme proprietor of the whole universe. Eternally part of him, everyone knows him as a friend. तो फिर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कैसे, कौन सा श्लोक है ये गीता का? डेरी सिंपल श्लोक है 5। हाँ, कौन सा श्लोक है, भूल गए? भुक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुविद्या सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम। तो बाद में कहा ये हमें पूरे वर्ल्ड में क्या करना है, पीस फॉर्मूला की तरह एस्टैब्लिश करना है, तभी असली पीस पूरे वर्ल्ड में आ पाएगी। तो ऑफकोर्स अपनी बुक्स से और पूरा कल्चर दिखा के और पूरा प्रीचिंग। तो अब देखिए प्रभुपाद जी का ये क्लियर था कि विजन ये है प्रीचिंग का, और जितना ग्रो करें चीजें इन चीजों के इर्द गिर्द ही करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रीचर के लिए कि हमारा विजन क्लियर हो, भाई चाहते क्या हो। चलो हम आपको हमारे लिए विजन दे दिया ऑलरेडी तो हमारे लिए विजन है ऑलरेडी, बट इस विजन से स्टिक करना। तो प्रीचिंग का वही जैसे बता रहे हैं ना कि ब्रिज ही रह गया और ब्रिज पे रह गए लोग, आगे नहीं बढ़े कभी। तो फिर विजन कुछ और ही है, आचार्य वाली विजन तो नहीं दिख रहा, या किसी का कुछ वो है बस हमें बस पैसे इकट्ठा करना, ये करना, प्रीचिंग की नहीं, तो वो भी ठीक है। तो ठीक है इन द सेंस अगर वो आगे चल के प्रीचिंग हो, बट वरना तो फिर क्या हो गया, विजन हो गया। बिकॉज पूरे विजन क्या है कि पूरी सोसाइटी को चेंज करना है, एजुकेशन से, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कराने, कैसे है जो थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं भक्ति की बेसिस पे। ऐसे करते करते चलो ये वाला पढ़ लीजिए, दीक्षा वाला भी लिखा प्रभुपाद जी ने। To attempt to save them individually from the chain of victimization, the ongoing trend in modern civilization operates by in the name of ideologies of false sentiment, so that man may again be a free soul to act and live freely with the spiritual vision. This is possible by individual spiritual initiation, Diksha, when a man can see everything in Godhead and Godhead in everything. तो ये दीक्षा के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? A man can see everything in Godhead and Godhead in everything। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा कि गोस्वामी का जो व्यू था वो भी हमें एस्टैब्लिश करना है। वो क्या क्या है? टेम्पल एस्टैब्लिश करना, डीटी वर्शिप एस्टैब्लिश करना, डिवोशन लोगों को सिखाना, और जो है एक तरीका करना जिससे सारे स्कॉलर्स भागवतम को समझ सके। फिर आगे चल के प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सिंपल और नेचुरल लाइफ देना, और एंड करते करते प्रभुपाद जी लिखते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज इट शैल टेक द फॉलोइंग एक्टिविटी। वो क्या था? वर्णाश्रम, है ना,
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा भी था साइड एक्टिविटी वर्णाश्रम, जब ये ऊपर का सब हो जाए तो फिर हम वर्णाश्रम पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिश करने का, ये कैसे लोगों को सिखाएंगे कास्टलेस सोसाइटी, कैसे लोगों को वेजिटेरियन डाइट सिखाएंगे, कैसे जो मास प्रीचिंग का दिख रहा है, जो मास प्रीचिंग में लोग के हैबिट्स छुड़वाएंगे और ये सब करेंगे। और अब देखिए कब लिखा था प्रभात ने, विजन बिल्कुल क्लियर, और पूरा उसी विजन पे चलते हुए प्रभात ने पूरी सोसाइटी को फिर स्टैब्लिश भी किया, है ना। बहुत हम ये खुद भी पढ़ सकते हैं, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगा ये पढ़ के, इससे दिखता है क्या विजन लेके और वो आगे बढ़े थे। ओके, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको एक ये वाला पार्ट। हाँ, तो ये था प्रभुपाद जी ने जो पहले इनिशिएशन हो गया, उसका अगले दिन प्रभुपाद ने नोटिस लगाया गेट पे, ये है मेरा इनिशिएटिव डिवोटीज से एक्सपेक्टेशंस। तो कोई पढ़ेगा इनको? All initiated devotees must attend morning and evening classes. हरी वही तो काफी प्रभुपाद जी का तब था काफी स्ट्रिक्ट कि मॉर्निंग भी क्लास करनी और इवनिंग भी क्लास, अगर इनिशिएशन। और नेक्स्ट पढ़िए। Must not be addicted to any kind of intoxicants, including coffee, tea, and cigarettes. थर्ड, They are forbidden to have illicit sex connections. फोर्थ क्या है? Must be strictly vegetarian. Should not हाँ, extensive. यहाँ तक तो चलो हम कहते हैं 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल्स आ गए, नो गैम्बलिंग नहीं है इसमें दिख रहा है जो, पर उसके बाद क्या है फिर अब प्रभुपाद जी ने एडिशनल रखा है, Should not extensively mix with the non-devotees. Should not eat food stuff cooked by non-devotees. Should not waste time in the idle talks, nor engage himself in frivolous sports. Should always chant and sing the Lord's holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद जी का शुरुआत में ये विजन था डिसाइपल्स के लिए, आगे चल के बाद मेनली 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल्स पे बोला उसमें, बट आप समझिए कि उनके डिजायर ये था कि सब उसमें इंक्लूड हो गया है, डिजायर तो यही था, तो हमें भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि जो है प्रभुपाद का विजन और प्रभुपाद कैसे उस विजन को लेके प्रीचिंग कर रहे हैं। तो सब डिस्करेजमेंट है, सब कुछ है, बट जब प्रीचिंग होगी, जब लोग जुड़े तो जरूर जुड़े इस विजन के साथ, और इस विजन के साथ वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे इस विजन को कैरी फॉरवर्ड करे और आगे बढ़ाए। इतना डिस्करेजमेंट, डेविड वो सिंघानिया जी उन्होंने मना कर दी, ब्रह्मचारी लेकर आए, मजाकिया चीज है, ये है वो है, पर हम सबके पीछे प्रभुपाद जो है वर्क करते आ रहे हैं कि सोसाइटी का फ्रेमवर्क कैसा होगा, आगे चल के सोसाइटी कैसे लोगों को आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और कैसे एंड में हमें जो है भक्त कैसा निकल के आना चाहिए हमारी टीचिंग से, और उसी विजन से बुक्स में पर्पस देना, उसी विजन से ऑर्गेनाइज करना, उसी विजन से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करना। यस, ओके, तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे जो, तब फिर क्या होता है उसके बाद आपको 26 सेकंड एवेन्यू में आने के बाद बहुत फॉर्चुनेटली जो है सबसे पहले प्रभुपाद जी के जो सीरियस डिसाइपल बने वो जुड़ते हैं, है ना, जैसे कि कीथ, हॉवर्ड और ये माइक, है ना, ये सब आगे चल के मुकुंद महाराज, कीर्तन महाराज, है ना, हयग्रीव महाराज और उमापति स्वामी, ऐसे करके बहुत सारे 6-7 जुड़ते। ये लोगों ने क्या किया कि प्रभुपाद जी को बहुत असिस्ट करना शुरू किया था इनिशियल प्रीचिंग में। जब इनिशियल प्रीचिंग हो ही रही थी न्यूयॉर्क में, फिर संकीर्तन हुआ, फिर लोग आना शुरू हुए, फिर प्रभुपाद जी चले गए थे उसके बाद कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, काफी महीनों के लिए, क्योंकि उनको इनवाइट किया था कि वहां पे प्रीचिंग होगी। बट क्योंकि डिसाइपल्स को प्रभुपाद जी ने ये सब चीजें दी थी, तो पीछे से ब्रह्मानंद प्रभु और उनके भाई सबने प्रीचिंग शुरू की सेम मूड में और सेम स्टाइल में, हम क्लास करेंगे सुबह शाम और संकीर्तन करेंगे और ये करेंगे, करते 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 प्रीचिंग इतनी बढ़ गई कि 1 साल के बाद उन्होंने वो 1 या 2 साल बाद 26 सेकंड एवेन्यू छोड़ ही दिया और एक नई बड़ी सी बिल्डिंग ले ली थी प्रीचिंग के लिए। फिर प्रभुपाद वापस आए थे और बहुत प्लीज थे, और फिर जब एक बार न्यूयॉर्क एस्टैब्लिश हुआ था, फिर भगवान ने फिर अपनी फुल पोटेंसी मैनिफेस्ट कर दी। तो बात है 68 तक जो है इस्कॉन के आई थिंक 4 मंदिर थे, 68 तक कितने हुए थे, और 68 से 72 हो गए थे 44 ऐसे, है ना, और फिर 72 के बाद फिर तो जो है एंड होते होते 77 तक 130 टेम्पल जो है स्टैब्लिश हो चुके थे 77 तक, फिर तक प्रभुपाद जी थे। तो ऐसे करते हुए कैसे, बट मेन क्या था, फेथ ऑन कृष्णा एंड शेल्टर ऑफ कृष्णा, कि जो भगवान करे बेस्ट है मेरे लिए, यही है, मैं अपना बेस्ट करता हूँ कि कृष्ण प्लीज हो, मैं अपना बेस्ट करता हूँ कि जो है भगवान का शेल्टर उनको प्लीज करता हूँ, और सब कुछ जो है अपना शरणागति, ये हम कल डिस्कस करें। हरे कृष्णा।